बेफिक्र रहिए। मोदी जी जाने वाले हैं। बेफिक्र रहे? हाँ, क्यों? मोदी जी ही बैठेंगे। अरे ये सब अंधभक्त है। भक्ति तो राम राम की धुन में है भैया। अरे भैया एक मिनट सुन लेने रुकिए। दे। ये सब अंधभक्त है। जब से बीजेपी सरकार आई है कौन सी जॉब हो गई है? ये जब से बीजेपी सरकार आई है कौन सी जॉब मिली है? जो पढ़े लिखे हैं ये तो जो भी वैकेंसी है पेपर लीक हो रहा है या कोर्ट चली गई, उसका कोई रिजल्ट आया नहीं आज तक। क्या नाम है आपका? अनुराग, कहाँ के? रायबरेली। रायबरेली के। कह रहे हैं सब बताइए खत्म हो गया और आप अंधभक्त हैं। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम बीएससी करें हैं। बीएससी करें। बीएससी एजी या बायो? एक सेकंड, बीएससी एजी या बायो? बीएससी एजी या बायो? बीएससी एजी किए हैं। एजी किए हैं, एग्रीकल्चर से किए हैं आप। कितने फॉर्म भरे हैं आप? हम जब से वैकेंसी आई है 2017 से लगातार फॉर्म भर रहे हैं। पास आउट कब किए थे? अभी इसके पहले आप पास आउट कब किए? कौन से सन में पास आउट किए थे आप? इंटर BSc 2016 में। बीएससी कब पास आउट किए थे आप? 19 में। 19 में किए थे। हाँ। 19 के बाद आप ये बताइए कितने फॉर्म भरे हैं आप? आप ये बताइए कितनी वैकेंसी आई है? नहीं, आप वैकेंसी बताइए ना कितनी आप वैकेंसी ये आई है? बताइए आप कितने में वैकेंसी में फॉर्म भरे हैं, ये बताइए। आप बताइए कितनी वैकेंसी, क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका पहले जवाब दीजिए ना। एग्रीकल्चर में जितनी वैकेंसी है ना, एग्रीकल्चर में जितनी वैकेंसी है ना उतनी किसी में नहीं है। आप ये बताइए आप कहाँ से भरे हैं? खुद गवर्नमेंट सर्विस में इस समय सचिवालय में है। यदि योगी सरकार नहीं आती तो हम नौकरी नहीं पाते। सपा सरकार में हमने 5 इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ। उसके बाद हमने योगी के पहले ही फार्म डाला, जूनियर असिस्टेंट हुए इस समय में मिल गया बिना पैसे की। पहले फॉर्म डाले थे? अरे भाई 5 इंटरव्यू हम दिए थे। क्यों रुक गया था? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का 5 इंटरव्यू। तो क्यों रुक गया? क्यों रुक गया था? इंटरव्यू चलता था, पैसा चलता था इंटरव्यू में। तब होगा नहीं यहाँ पे? नहीं होगा, पैसा नहीं है हमारे पास, जुगाड़ नहीं है। चाचा जी वाली लिस्ट में नहीं था क्या? चाचा जी वाली लिस्ट में नहीं था। लिस्ट हटी कि नौकरी मिल गई हमको, फ्रेश नौकरी बिना पैसे वाली। ये भैया कह रहे हैं रोजगार नहीं है सरकार। हम उसके बाद जो गांव के किसान हैं वो खेती करते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी फसल कोई तैयार हुई, आया जानवर आके चढ़ गया। लो आप रोजगार से कहना है फसल चल। अच्छा वो अलग बात है, लेकिन रोजगार में देखिए जो इस समय लगा हुआ है पाएगा जरूर नौकरी। कह रहे हैं सरकारी नौकरी तो खत्म हो गई, आप कैसे सच? हम उसके जीवंत उदाहरण हैं। मोदी कितनी नौकरी? हो गया, नशेबाजी नहीं करना है बाबू, नशेबाजी नहीं। हम जीवंत उदाहरण है उसके गवर्नमेंट सर्विस के। कह रहे हैं कि जो कहते हैं युवा की सरकारी नौकरी खत्म हो गई, विपक्ष कहता है कि सरकारी नौकरी नौकरी आ रही है, नौकरी फ्रेश हो रही है, बिना पैसे वाली नौकरी हो रही है। पैसा रहता तो हम भी नौकरी पा गए होते। जैसे कह रहे हैं कि मतलब कि रोजगार सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं। नौकरी तो आ रही है, लेकिन नौकरी आ रही है, फ्रेश भर्ती हो रही है। हाँ ये मान रहा हूँ कम आ रही है लेकिन फ्रेश हो रही है। उसका क्या मतलब है कि जो 4 लाख निकाल के फिर 3 लाख पैसे दम के हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। सब पैसे वाले होते थे। बाकी हम उसके जीवंत उदाहरण फ्रेश भर्ती में हुए, 5 इंटरव्यू दिए थे, तो हम कह सकते हैं डंका के चोट पे कि हम योगी सरकार में नौकरी पाए हैं, बिना पैसे की नौकरी पाए हैं। क्या नाम है? राहुल दुबे। अच्छा दुबे जी, जैसे ये बताइए कि मतलब कि कहा जा रहा है कि सरकार इस बार मतलब कि जानी चाहिए, काम कुछ नहीं किया गया, गरीब जनता बड़ा तबाह है और मोदी जी मतलब कि सब बेच दे रहे हैं, प्राइवेटकरण करे दे रहे हैं। क्या सच्चाई आपको देखिए ये तो मान लीजिए विपक्ष ये तो कहेगा ही, विपक्ष नहीं कहेगा तो फिर अपना सरकार कैसे बनाएगी? विपक्ष का तो काम ही है जो है उल्टी सीधी बात करके। बाकी जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको यदि देखा जाए तो पटल पे यदि उसको जांचा परखा जाए तो उससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट दिखाई नहीं देती है। और ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम आए तो युवाओं के लिए बल्ले बल्ले। वो तो उनका तो मान लीजिए अब क्या बताना है वो। बाकी जी कांग्रेस की 50 साल सरकारें थी, क्या हुआ? नौजवान बेरोजगार था, इसीलिए तो ये चयन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए नौजवानों ने संकल्प लिया कि अगर हम लोग को शिक्षित हैं और हमें रोजगार चाहिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक हम रोजगार नहीं पाएंगे। और निश्चित रूप से नौजवानों ने सरकार बनाया और तमाम वैकेंसियाँ देखिए,
हर विभागों में वैकेंसियाँ निकल रही है। जो आप कह रहे हैं, अभी भाई साहब कह रहे थे कि पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उस्मान गनी है। उस्मान गनी, गनी गनी गनी। ऐसी चीज बताए जो क्या कहाँ के? मऊ जिला के मऊनाथ भंजन की। मुस्लिम समाज से। जी जी जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि बढ़िया किया। नहीं, मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया। आज सारा मुसलमान पसमानदा समाज बीजेपी के साथ है। उठा के देख लीजिए, गोरखपुर पूरा पूर्वांचल देख लीजिए, पूरा पसमानदा समाज मोदी जी के साथ है। जो आप वाराणसी में चले जाइए, आप वाराणसी में चले जाइए, हमारी बहनें रोडों पे मोदी जी का स्वागत कर रही हैं, पुष्पावर्चन कर रही है। आप जाके तो देखिए, वाराणसी में देखिए, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में देखिए, जब मोदी जी रोड शो करते हैं तो मुसलमान औरतें कितने अपने हाथों से गुलाबों को फेंकती हैं, उनके ऊपर उनका स्वागत करती हैं। ये तो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को बड़ा दबाया गया है, अत्याचार किया गया है, विपक्ष का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक मोदी जी ने जब आया है तो मोदी जी ने एक नारा दिया है कि एक हाथ में कुरान लीजिए तो एक हाथ में लैपटॉप लीजिए। ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उसी चीज़ को, इसी नारे पर धरातल पर ही कार्य हो रहा है। और मुस्लिम समाज उसी के संकल्प को फॉलो करते हुए आज हमारा मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज तो कह रहा है इस बार गठबंधन की राह देख रहा है, अखिलेश भैया, कांग्रेस। वो तो कुछ जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, वो अपनी दुकानें चलाने के लिए नया प्रोडक्ट तो लाएगा ही। उनकी सपा की बसपा की दुकानें बंद हो गई है और जो कुछ बची थी वो भी अब ख़त्म होने वाली है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि 400 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी। खान साहब, ये बताइए कि जैसे कहा जाता है कि मतलब कि काम को जैसे देखा जाए तो कहा जाता है कि सिर्फ टारगेट बड़ा किया जाता है। इस सरकार में एक तरफा काम किया जाता है, हिंदू मुसलमान आपस में। जैसे राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान कर लिया। शादी अनुदानों में जाके देखिए, शादी जो होती हैं, सामूहिक विवाह होता है, उसमें देखिए मुस्लिम औरतें भी रहती हैं, कहीं अनदेखी नहीं की जाती है। विधवा पेंशन अगर हिंदुओं को दी जाती है तो मुस्लिम को भी दी जाती है। विकलांग पेंशन हिंदुओं को दी जाती है तो मुस्लिम को दी जाती है। राशन हिंदुओं को दिया जाता है तो मुसलमानों को दिया जाता है। नौकरी हिंदुओं को भी मिलती है तो मुस्लिम को भी मिलती है। कहीं भेदभाव नहीं है। यार, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत के बाजार में। नफरत है ही कहाँ, नफरत है ही कहाँ कि वो मोहब्बत की बाज़ार खोलेंगे। पूरा देश आदरणीय मोदी जी के साथ है तो वो कहाँ से नफरत की बाज़ार में मोहब्बत का पैगाम लेके चले हैं भाई साहब। पर एक चीज़ गौर कीजिए कि मोदी जी और राहुल गांधी में दोनों की यात्राएं हैं। तो मोदी जी ने यात्रा के भारत संकल्प विकसित यात्रा, विकसित की तरफ हमारा देश और बढ़े, नौजवानों को, महिलाओं को, सारे लोगों को विकसित की तरफ अग्रसित किया है। अब मोदी और राहुल गांधी जी क्या करें, भारत यात्रा जोड़ो, न्याय यात्रा। कौन सा न्याय हुआ है इस देश में बताइए भाई साहब, कौन सा न्याय हुआ है? कहाँ मुस्लिम समाज का शोषण हुआ है, कहाँ वंचितों का शोषण हुआ है, कहाँ दलितों को शोषण हुआ है, बताइए? कहीं नहीं है। पहले जब सरकार थी तब सही था, अब डरा धमका के। और तो पहले जो सरकारें थी, माफिया अतीक अहमद गरीबों की ज़मीन लूटता था, वो सरकारें अपना परसेंटेज करती तो वो सरकार ठीक थी। अब माननीय बाबा जी ने गरीबों को ज़मीन को मुक्त करके गरीबों के हवाले किया और माफियाओं को जेल में भेजा और जो कुछ माफिया थे उनका इनकाउंटर भी कराया। तो वो कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, ये अन्याय है। जो माफिया सपा बसपा के जो यही तो माफिया हैं। अतीक अहमद हैं, हमारे मऊ जिले का विधायक मुख्तार अंसारी है। ये क्या है, व्हील चेयर पर कर दिया ना योगी जी ने। आप तो देखिए, व्हील चेयर पर एक को कब्रिस्तान पहुंचा दिया तो व्हील चेयर पर आ गया। आज कहाँ है विपक्ष? आप मुस्लिम समाज से नहीं है लग रहा है, आप मुस्लिम समाज से नहीं। मैं उस्मान गनी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। ये सब मतलब कि भक्त हैं बीजेपी वाले, जो मतलब कि मोदी जी की अगर बोलते भक्त हैं तो ये सीटें, ये सरकार कहाँ से बन रही है? मोदी जी अगर भक्त है, अंधभक्त हैं तो सरकारें कहाँ से बन रही हैं? एक तरफा दूसरी मत तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। एक सेकंड मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये बताइए मेरे को कि मतलब मोदी जी के भक्त हों या किसी इंसान के भक्त हों, मतलब सब लोगों के साथ मुझे इस तरह से, मतलब जो आप बोल रहे हैं कि मतलब कोई मोदी का भक्त है तो कोई मतलब मुस्लिम का भक्त है, वो मुस्लिम है वो हिंदू है, रहने वाले तो हम एक ही देश के हैं ना। देश हमारा क्या है? हिंदुस्तान में रहने वाले हैं हम लोग सब। अगर तुम मुझे मारो या मैं तुम्हें मारूं
इससे कोई मतलब नहीं है। ये बताओ, यहाँ पे उतारने की बहस नहीं हो रही है, उतारना और कहीं है जाके ना, तो वहाँ पे उतारिए जाके आप। मोदी जी ने एक नारा दिया ये तो कोई मतलब नहीं है। कि अच्छे दिन ना आएंगे। काम हो रहा है ना, यहाँ पे मजाक थोड़ी हो रहा है। रुक जाइए। मैं भी बताऊंगी। अरे अरे रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि जैसे कहा जा रहा है कि मतलब कि सरकार इस बार जनता बदलाव के मूड में है पूरा? बदलाव होगा। किस चीज़ का जनता का बदलाव का मूड है? 80 करोड़ इस देश में गरीबों को राशन देने वाली सरकार सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी ने जब से सरकारें बनी, अंत्योदय पात्र गृहस्थी लागू किया। गरीबों की पैसे न होने के कारण इलाज से मृत्यु हो जाती थी। मेरा राशन कार्ड नहीं बात बना है सुनिए भाई भैया। साहब, गरीब परिवार के पैसा न होने के इलाज नहीं हो पाता था, मृत्यु हो जाती थी। उसके लिए प्रधानमंत्री ने, हमारे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बना दिया कि जाओ 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराओ। बहुत सारी स्कीमें जो गरीबों को धरातल पर मिल रही है, आप सब देख सकते हैं। ये जो जैसे कह रहे हैं कि मतलब कि इस बार बेरोजगारी और ये सब मुद्दा रहे। कौन सी बेरोजगारी है? कौन सी विभाग में वैकेंसी नहीं है? बताइए भाई साहब। हम लोग जो किसान है गरीब और राम मंदिर खाने को नहीं देगा जब तक आदमी कमाएगा नहीं। भाजपा हटाओ, सपा है। क्या प्रॉब्लम? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी बीवी लापता हो गई है और बच्चा भी लापता हो गया है, तो योगी बाबा तक पहुंचाइए। मैं राम निवास नाम का हूं और जिला गोंडा है। सबकी सुनो। ठीक है, और हमारी बीवी को ढूंढ के दिखाइए। हम कैसे ढूंढेंगे? तो आप न्यूज़ वाले हैं तो न्यूज़ वाले ऐसा करिए। हाँ।